हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 दैट इज क्यूब्स एंड क्यूब रूट और एक्सरसाइज 7.2 हमारी चल रही है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। किसी भी ऑड नंबर का क्यूब इवन होता है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। आप कोई भी ऑड नंबर उठा लो, लेट मी से 3, तो 3 का आप अगर क्यूब करेंगे तो हमें 27 मिलेगा और 27 एक ऑड नंबर है, बट इन्होंने कहा है कि किसी भी ऑड नंबर का क्यूब इवन होता है। तो ये स्टेटमेंट पहला फॉल्स हो गया। सेकंड है A perfect cube does not end with two zeros। अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है यानी कि उसका प्रॉपर क्यूब रूट है तो वो कभी भी 2 जीरो से एंड नहीं होगा। और ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। आपके पास अगर किसी नंबर ने जीरोस पे एंडिंग होगी परफेक्ट क्यूब बनाना है तो उसके पास 3 जीरोस होनी चाहिए, क्योंकि 3 जीरोस का क्यूब रूट 10 हो जाता है, लेकिन 2 जीरोस का क्यूब रूट नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5 देन क्यूब एंड्स विद 25। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 पे एंड हो रहा है तो उस नंबर का क्यूब 25 पे एंड होगा। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अगर आप 15 का स्क्वायर देखोगे तो 225 आएगा। ये ठीक है कि 5 के साथ एंड हो गया, लेकिन अगर मैं 15 का क्यूब करूंगा, 15 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करके क्यूब करूंगा तो आई विल गेट 3375। तो एंडिंग जो है वो 75 पे हो रही है, 25 पे नहीं हुआ, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फोर्थ स्टेटमेंट है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। ये भी स्टेटमेंट गलत है। 1728 इसका एंडिंग 8 से हो रहा है और ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। इसका परफेक्ट क्यूब नंबर है तो मतलब इसका क्यूब रूट क्या है, 12 होता है। इसी तरीके से अगर आप लोग 22 की बात करो तो 22 का जो क्यूब है वो 10,648 होगा। तो मतलब इसकी एंडिंग भी किसके साथ हो रही है, 8 के साथ हो रही है। तो 12, 22, 32, 42 ये सारे ही परफेक्ट क्यूब बनेंगे, मतलब ये परफेक्ट क्यूब बनाते क्यूब करने पे, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। फिफ्थ है क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट के नंबर का क्यूब 3 डिजिट नंबर होता है। 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हमारे पास 10 है। चलिए इसका एक बार क्यूब कर लेते हैं। जब आप इसका क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 1000 और सबसे छोटे 2 डिजिट के क्यूब में 4 डिजिट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इन्होंने क्या कहा कि 3 डिजिट हो सकते हैं, 3 कभी नहीं होंगे, मिनिमम 4 डिजिट तो जाएंगे ही जाएंगे। नेक्स्ट इन्होंने पूछा क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। अगर 2 डिजिट का नंबर है तो उसके क्यूब में 7 या 7 से ज्यादा डिजिट हो सकते हैं। सबसे बड़ा नंबर 2 डिजिट का वो 99 है, और अगर हम लोग 99 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो आता है 970299। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे बड़े 2 डिजिट नंबर के क्यूब में 6 डिजिट हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसके बाकी जो नंबर बच गए वो 6 से ज्यादा तो हो नहीं पाएंगे। तो इन्होंने तो 7 या उससे ज्यादा की बात की, तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। लास्ट वन है क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर में बी अ सिंगल डिजिट नंबर। अगर कोई सिंगल डिजिट नंबर है तो उसका क्यूब एक सिंगल डिजिट हो सकता है, ये सही बात है। अगर हम लोग 2 की बात करें, 2 एक सिंगल डिजिट नंबर है तो उसका क्यूब 8 होगा, जो अगेन एक सिंगल डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब इन्होंने ये नहीं लिखा कि मतलब उसका सिंगल डिजिट ही होगा, इन्होंने कहा मे बी हो सकता है। अगर एक भी नंबर इसको सेटिस्फाई कर गया तो मतलब ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।